मेंटल हेल्थ मैटर्स, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि हमारे कहे हुए अल्फाज चाकू से भी ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं और किसी के दिल को चीर सकते हैं और लोगों को डिफरेंट तरह के रिएक्शंस देने पे मजबूर कर सकते हैं। सो वेलकम टू एवरीवन, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल ब्लॉग विद डॉक्टर श्रीहान मोल। सो आज इस वीडियो में मैंने सोचा कि हमारी सोसाइटी में फिर से मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है और लोगों की मेंटल हेल्थ जो है वो अवॉइड होती जा रही है, कंसिडर नहीं की जा रही। सो आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट जो है मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊं और थोड़े से कुछ पॉइंट्स जो मैंने खुद की मेंटल हेल्थ को बूस्ट अप करने के लिए जो है वो अपने लिए एज ए मोटिवेशंस फाइंड आउट किए हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अगर एक इंसान भी उससे मोटिवेट होता है तो आई थिंक मुझे लगेगा कि मेरा काम जो है वो हो गया। सो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, दिस इज़ मी डॉक्टर श्रीहान मोल। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी किस्म की हेल्थ और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और ये अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और सोसाइटी के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है, तो डू शेयर इट। सो आज इस वीडियो में जो है मैं कुछ ऐसे 2-3 पॉइंट्स या 2-3 वर्ड्स जो हमें ट्रिगर करते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, तो उनको हमें किस तरह से टैकल करना है उस पे बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। छोटी सी वीडियो है और आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी, मैं श्योरिटी से कहती हूँ। सो डू वॉच टिल एंड। सो जो पहला वर्ड हम सबको लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है, किसी ना किसी स्टेज पर हम सबको ज़रूर ट्रिगर किया है, या किसी को कर रहा है या फ्यूचर में करने वाला है, मतलब करता है, तो वो वर्ड है डैट इज़ कंपैरिजन। जी हाँ। सो जब हम अपनी ज़िंदगी का या अपनी ज़िंदगी की दी हुई नेमतों का या दूसरों को जो ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला ने दी हैं, ये जो पर्सनैलिटी है दूसरों की जो उसने बड़ी मेहनत करके बनाई है या किस तरह से बनाई व्हाट्सएवर, जब हम उन चीज़ों से अपनी चीज़ों का कंपैरिजन करने लग जाते हैं, मुवाजना करने लग जाते हैं, तो सबसे पहले तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को खुद ही अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो अगर आप लाइफ में पीस चाहते हैं, अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ज़िंदगी में कंपैरिजन करना जो है वो छोड़ना होगा। और ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि सूरज हो या चाहे चाँद हो, वो सब अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। सूरज के चमकने का भी एक टाइम मुकर्रर है, चाँद के चमकने का भी मुकर्रर है। ऐसा नहीं होता कि चाँद ये कहे कि सूरज दिन में चमकता है ये चीज़ ऐसे और मैं दिन में आके चमकूँ, नहीं। सो इसी तरह से हमारी लाइफ भी, हर इंडिविजुअल की लाइफ जर्नी दूसरे इंडिविजुअल की लाइफ जर्नी से डिफरेंट होती है। किसी लोगों को ज़िंदगी में सब कुछ जो है वो मिल जाता है, कुछ लोग सोने का चम्मच लेके ही पैदा होते हैं और कुछ लोगों को थ्रू आउट ज़िंदगी स्ट्रगल करनी पड़ती है उस चम्मच के बराबर क्या उसका 1% भी जो है वो अचीव करने के लिए। सो हर किसी की लाइफ जर्नी जो है वो डिफरेंट है, तो दूसरों से ख़ुद को मत कंपेयर कीजिए। और हर किसी को क्या नेमत अल्लाह ताला ने कब देनी है उसका एक वक्त मुकर्रर है, वक्त से पहले आज तक किसी को नहीं मिला। तो सब्र कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, दुआएं आपके मुस्तकबिल को बदल सकती हैं। सो दुआ कीजिए, अल्लाह ताला ने जो नेमतें आपको दी उस पर सब्र कीजिए। हो सकता है कि जो इंसान आपको बज़ाहिर इतना खुशबाश दिख रहा है या उसकी लाइफ आपको इतनी अट्रैक्ट कर रही है, अंदर से वो होलो हो, खोखला हो, और आप जिसकी चीज़ों की कदर नहीं कर रहे, एक्चुअल में वही लाइफ का जो है वो आपका असल हासिल हो जो हर इंसान को चाहिए हो, और आप उसको निगलेक्ट करके टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं, ज़िंदगी का जो वो मज़ा है, लज्जत है, उसको नहीं ले रहे हैं। तो कंपैरिजन हमारी मेंटल हेल्थ को आजकल बहुत डिस्ट्रॉय कर रहा है। इवन मैं खुद भी बहुत दफ़ा जो है वो कंपैरिजन जैसी चीज़ों में फंस जाती हूँ, लेकिन फिर से मैं खुद को कहते हैं ना कि चुटकी बजाती हूँ और वापस आती हूँ और दोबारा से फोकस्ड अपना जो है वो मेन चीज़ों पे करती हूँ। तो कंपैरिजन मत कीजिए। आपकी लाइफ दूसरों की लाइफ से बहुत बेहतर है, दूसरों की लाइफ अपनी जगह पे बहुत बेहतर है। तो ना तो किसी को नीचा दिखाने के लिए कंपैरिजन कीजिए और ना खुद को अच्छा दिखाने के लिए कंपैरिजन कीजिए। बस अल्लाह की दी हुई हर नेमत पे खुश रहिए और उससे मांगिए, वो उसको भी देता है, वो आपको भी देगा, वो हम सब का रब है। तो कंपैरिजन नहीं। तो जो दूसरा इम्पॉर्टेंट वो कहते हैं ना कि पॉइंट है जो हम करते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, वो है जी, हम खुद को स्पिरिचुअलिटी से दूर कर लेते हैं। अपनी शायद लाइफ की रूटीन को इतना बिजी बना लेते हैं कि हम खुद को, वो कहते हैं ना कि स्पिरिचुअली भी जो है वो खुद को रिफ़्रेश करने की, रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है।
और वो हम नहीं करते। हम दुनियादारी के काम करते जाते हैं और फिर उसमें नाकामियाँ भी होती है, परेशान भी होते हैं, फिर मतलब कभी रिलैक्स कर रहे हैं, कभी डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें करते जाते हैं, लेकिन कभी भी खुद को स्पिरिचुअलिटी से जो है वो रिलैक्स करने की, सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं करते, या ख़ुद को उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं करते। तो ये भी हम अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ कि बीइंग अ मुस्लिम, 5 वक्त की नमाज़ें जो है वो हमारे रब ने हम पे फ़र्ज़ की हैं, और वो कहते हैं ना कि जब अज़ान होती है हय्या अलल फ़लाह, क्या मतलब है कि आओ कामयाबी की तरफ। हमारा रब खुद हमें कामयाबी की तरफ बुलाता है, और लेकिन हम जो है उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, हम कुरान मजीद नहीं पढ़ते हैं, हम कोई अच्छी बातें नहीं सुनते हैं। हम खुद को 2 मिनट बैठ के, इवन अज़ान हो रही होती है तो वो 1-2 मिनट की अज़ान होती है, उसमें हम बैठ के ख़ुद को रिलैक्स भी कर लेना, तो भी हमारे बहुत सारे ज़िंदगी के मसले जो है वो हल हो जाएँ और हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो स्टेबल रहे। सो ये चीज़ें हम नहीं करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, आप जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको खुद को इतना बिज़ी नहीं बनाना है। सिर्फ दुनियादारी के लिए जो है वो हमें दुनिया में नहीं भेजा गया, ठीक है। वो जैसे मैंने कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। कि मतलब अगर सिर्फ अल्लाह ने इबादत ही करानी होती तो फरिश्ते काफ़ी थे। उसने हमें इंसान बनाया, हमारे अंदर इंसानियत डाली है, और सिर्फ ये नहीं कि अगर उसने हमें इंसान बनाया तो हम उसकी, इंसानों की जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है उसको कैरी करें, और जो अच्छी चीज़ें हमें नहीं मिल रही उस पर दुखी हूँ, नहीं। उसके साथ साथ हमें इबादत भी करनी है। हकूक़ुल अल्लाह भी है, हकूक़ुल इबाद भी है, तो हमें इबादत भी करनी है, ख़ुद को स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग करना है, और दुनियादारी से भी जो है वो हमें वो भी अच्छे से निभानी है। सो ये चीज़ें भी, तो मेंटल स्ट्रेस आपका बहुत रिलीज़ हो जाएगा। मेडिटेशन, नमाज इट्स सेल्फ अ मेडिटेशन, ठीक है। प्रेयर कीजिए, वो एक मेडिटेशन है, और वो लिटरली आपको बहुत रिलैक्स कर देगी। और आप जब अपने सारे काम अपने रब के सपोर्ट कर देंगे ना, तो वो आपके सारे काम ऐसे चुटकियों में कर देगा। सो आपकी लाइफ का कोई स्ट्रेस ही नहीं रह जाएगा। तो बहुत सारा वो हम खुद पे जुल्म करते हैं कि हम खुद को स्पिरिचुअली जो है वो रिफ़्रेश नहीं करते। हम खुद को जो है वो खुदा से दूर कर लेते हैं, सिर्फ दुनियादारी में लग जाते हैं, तो वो भी नहीं करना। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट जो मैं आज के इस मेंटल हेल्थ मैटर्स की पार्ट 1 वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ, वो है ओवर थिंकिंग। जी हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी बहुत ज़्यादा सर्टेन टाइम्स पे ओवर थिंकिंग करती हूँ, और मुझे पता है कि उसकी वजह से मैं कितनी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ, अपनी मेंटल हेल्थ को कितना जो है वो डिस्टर्ब करती हूँ। सो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दिस हैबिट कि मैं इसको जितना हो सके जो है वो अवॉइड करूँ, और मैं जो है अपनी पॉजिटिव एनर्जी को जो है वो कहीं और जो है वो चैनलाइज करूँ। तो ओवर थिंकिंग हम क्या कर लेते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, उसने मुझे ये क्यों कह दिया, उसका इसके पीछे मतलब क्या था, अब आगे क्या होगा, आने वाला कल कैसे होगा, मैं ये कैसे करूँगी, मेरी लाइफ में ये चेंजेस नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, वो देखो वो पर्सन कितना ऐश कर रहा है, ये चीज़ें, मतलब पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला। हर चीज़ पे हमारे पास वैसे तो कहने को टाइम नहीं होता, हम इतनी बिजी लाइफ जीते हैं, लेकिन ओवर थिंक करने के लिए हमारे पास पूरी रात भी होती है, दिन भी होता है। हम ऑल द टाइम जो है वो अपने दिमाग को बिजी रखते हैं आलतू फालतू की चीज़ें सोचने में। सो दिस इज़ अ थिंग कि आज से ही जो है ये आप एम कर लीजिए कि हमने ओवर थिंकिंग के हैबिट को, क्योंकि इट्स अ हैबिट, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, तो ये इतनी जल्दी जो है फ़ौरन से नहीं जाएगा, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम अगर हम इस पर वर्क करेंगे तो हम इसको थोड़ा कम कम करते करते इसको ख़त्म ही कर देंगे। सो आज से जो है ये आप एम कीजिए कि हम अपने ओवर थिंकिंग के हैबिट को जो है वो ख़त्म कर देंगे अपनी मेंटल हेल्थ के लिए जो है, और देखिएगा फिर अपनी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आप कितना अच्छा जो है वो फील करेंगे। सो ओवर थिंकिंग से क्या होता है कि हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, एक मसले के बारे में सोचेंगे, 2 और मसले आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन जब आप सल्यूशंस के बारे में सोचेंगे ना तो फिर सल्यूशंस निकलते आएंगे। सो ओवर थिंकिंग से हम सल्यूशंस के बारे में नहीं सोचते, बल्कि प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते, और प्रॉब्लम्स जो अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं। सो आज से स्टॉप ओवर थिंकिंग। एंड लास्ट में जो है मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जो है वीडियोज़ ये इसी सोफ़े पर जो है वो बैठ कर क्यों बनाते हैं, क्या सीक्रेट है जो इस सोफ़े के पीछे, क्या मतलब है। आजकल लोग बड़े हाई फाई से सोफ़े लेते हैं, उस पर बैठ के बनाते हैं, काउचेस पे, तो आप वो क्यों नहीं बनाते, आप क्यों इस पर बैठते हैं। तो आज मैं इसका आंसर जो है इस वीडियो में देना चाहती हूँ। बेसिकली ये जो है ये मेरी नानों का सोफ़ा है, ठीक है। ये एक तरह से उनकी निशानी है, एक मेमोरी है मेरे पास, और जब मैं इस पे बैठ के बनाती हूँ ना तो मैं बहुत जो है वो मेंटली रिलैक्स फील करती हूँ, मैं अच्छा फील करती हूँ, मुझे लगता है कि शी इज़ विद मी। सो दिस इज़ द रीज़न्स। तो चीज़ों से, लोगों से अटैचमेंट करने की बजाय ना आप उनकी यादों की, चीज़ों से अटैचमेंट कीजिए।
वो जो वो कहते हैं ना रिपेयर कर करके काफ़ी अर्सा आपके साथ चल जाएंगी। तो ये उनकी मेरे पास मेमोरी है जिसको मैं अपने रूम में रखती हूँ और मुझे इस पर बैठना अच्छा लगता है और इसीलिए मुझे इस पर वीडियो बनाना अच्छा लगता है। हर चीज़ों को जो है वो मटीरियलिस्टिक वे से मत तोला कीजिए कि क्या अच्छा काउच नहीं है या अच्छे काउच पे क्यों नहीं बैठती है। नो, दिस इज़ द थिंग कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है, अच्छा फील होता है एंड आई एम इमोशनली कनेक्टेड विद दिस सोफ़ा। दैट्स वाई मैं इस लकड़ी के सोफ़े पे बैठ के अक्सर पिक्चर्स बनाती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ। सो इट्स माई फेवरेट। सो होपफुली आपके लिए जो आज की वीडियो जो है वो बहुत मुफीद साबित हुई होगी। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ योर मेंटल हेल्थ मैटर्स। नेक्स्ट टाइम फिर फर्दर पॉइंट्स जो हमारे मेंटल हेल्थ को ट्रिगर कर रहे हैं आजकल वो लेके आऊँगी और उस पर जो है एक अच्छी सी जो है ब्रीफिंग दूंगी। तो आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।